नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुए, नतीजे 23 नवंबर को आए, लेकिन अब तक सीएम नहीं बन पाया कोई। बीजेपी और एकनाथ वाली शिवसेना में पेच फंसा हुआ है। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। तस्वीरों में एकनाथ शिंदे की मुस्कुराहट गायब होते हुए नजर आ रही है और अब तो वो खुद गांव चले गए हैं। 288 सीटों में महायुति को बम्पर जीत मिली। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 228 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को 47 वोट मिले हैं। वहीं अगर महायुति की बात की जाए तो बीजेपी को 132 सीटें, शिवसेना को 55 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है और यानी सीएम फेस बीजेपी का हो सकता है और यानी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और सीएम पद के बजाय अब वो 3 अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है और अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो नाराजगी की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल वो अपने गांव चले गए हैं और वहां से कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बड़ा फैसला 5 दिसंबर को आएगा और हर कोई शायद हैरान रह सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस राज्य में हाल ही में चुनाव हुए वहां के सीएम चेहरे पर बड़े सवाल उठे थे। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लग रहा था शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन मोहन यादव सीएम बने थे और इस बार भी महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अब महायुति में रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि वो अब बैकफुट पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम उन्हें अब मंजूर है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझता हूं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। मैंने उनसे कहा कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी भी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नरमी क्या शिंदे की मजबूरी है और इस सब के बीच उन्होंने क्या डिमांड रखी है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने 3 शर्त रखी है। पहला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो गृह, वित्त और स्पीकर शिवसेना को दिया जाए। तीसरा, बीजेपी एनसीपी सरकार बना ले, शिवसेना बाहर से समर्थन करेगी। इन डिमांड के सुर्खियों में आने के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव दरियागांव चले गए हैं और 5 दिसंबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीएम पद छोड़ने के पीछे वजह क्या है। दरअसल एकनाथ शिंदे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में मुश्किल नहीं आने वाली है। अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी अपना समर्थन वापस भी कर ले तो बीजेपी को केवल 4 विधायकों की जरूरत होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं पिछले 5 साल में चल रही है, उसे देखकर बीजेपी को छोड़कर कोई भी नेता अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं रहता है, क्योंकि शिवसेना भी टूट चुकी है और शरद पवार की एनसीपी भी। सबको पता है कि यहाँ की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे शिवसेना का एमवीए हो, गठबंधन में जाना रहा हो या बाद में टूटकर 2 हिस्सों में होना रहा हो। अजीत पवार का 2019 में अपने चाचा का साथ छोड़कर आना और 80 घंटे के अंदर फिर से वापस हो जाना हो। अजीत पवार का फिर से अपना पार्टी को तोड़कर महायुति गठबंधन में आना हो। ये सभी घटनाक्रम अचानक हुए थे।
कोई समझा भी नहीं था कि खेल आखिर क्या हो गया। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर वो 2019 के जैसे उद्धव ठाकरे की रणनीति अपनाते हैं तो कब एक दूसरा शिंदे उनकी पार्टी में सर उठा ले ये पता भी नहीं चलेगा। जब पार्टी का नेता सारा खेल सत्ता के लालच में करने लगता है तो पार्टी के विधायक भी नैतिकता को ताक पर रख देते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये हमने देखा भी है। एकनाथ शिंदे समझदार हैं और अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे के रास्ते पर जाने से उन्होंने अपने मन को लगता है मना लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 132 सीटों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों की जरूरत होगी, यानी कि महाराष्ट्र को कुल 13 विधायकों की और जरूरत होगी। 2 निर्दलीयों ने चुनाव जीता है। इसके अलावा 10 सीटें छोटी पार्टियों ने भी जीती है। समाजवादी पार्टी के तो विधायक सीपीआईएम के 1 विधायक को छोड़ दे तो उसमें से 7 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी आसानी से जुटा लेगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए केवल 4 विधायकों की जरूरत होगी। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं उन्हें पता है कि 4 विधायक जुटाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और सीपीआई के विधायक भी बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे बहुत मोल भाव करने की अभी कोई इच्छा नहीं जता रहे हैं, इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता अख्तियार किया है। अगर एकनाथ शिंदे इस जिद पर आते हैं कि उन्हें सीएम बनना ही है तो उन्हें कल को अपनी विचारधारा के उलट कांग्रेस और एमवीए के साथ जाना मजबूरी हो सकता है। वो अच्छी तरह से देख रहे हैं कि विचारधारा से समझौता करने का हश्र उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ है। पार्टी भी अब कमजोर नजर आ रही है। वहीं जनता में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पहचान कमजोर हो रही है। बाला साहब ठाकरे का खून होने के बावजूद विचारधारा के चलते आज जनता ने उन्हें नकार दिया है। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत करने के बजाय समझौता करना बेहतर समझा है। तो ये बड़े कारण है जिसकी वजह से शिंदे नर्म पड़ रहे हैं। उन्होंने 3 डिमांड की है, गांव चले गए हैं, गांव में जाकर बड़ा फैसला करेंगे। क्या ये 3 डिमांड स्वीकार करती है बीजेपी? ये देखने वाली बात होगी। ये कयास है जो अब तक लोग लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदलाव आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें